Hello students, this is email concept. When you are typing an email, then it goes to the World Wide Web. Then here is the question, what is email? email क्या है? तो ईमेल में जब हम एक मैसेज दूसरे को हम मेल करते हैं तो उसको हम ईमेल बोलते हैं। ईमेल करने के लिए जब हमें ईमेल कोई रिसीव होता है तो हम उसको रिप्लाई या फॉरवर्ड भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, और हम ज़रूरत पड़ने पे उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब जो है ईमेल का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे example@gmail.com ही हमने लिख लिया, तो यहाँ एग्जांपल जो है वो एक यूज़र नेम है और ये @ सिंबल से बटा हुआ होता है, यानी कि @ सिंबल के लेफ्ट साइड जो होता है यूज़र नेम होता है और @ के बाद जो लिखा होता है वो डोमेन नेम होता है, जैसे यहाँ पे gmail.com है। अब ईमेल करने के लिए हम अपना ईमेल आईडी इंटर करते हैं example@gmail.com और अपना पासवर्ड इंटर करने के बाद हम लॉगिन करते हैं। इसके बाद अगर हमें किसी को मेल भेजना होता है तो हम उसको कंपोज करते हैं। कंपोज में यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, जिसमें कि अगर हमें जिस पर्सन को ईमेल भेजना है उसका ईमेल आईडी यहाँ पर लिखते हैं। इसमें हम कामा करके और भी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है सीसी का मीन्स होता है कार्बन कॉपी, मतलब उस मेल की अगर कॉपी हमें किसी को भेजनी है तो हम इसमें लिखते हैं। और BCC एक और तीसरा होता है ऑप्शन, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें एक खास बात होती है कि अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम किसी का भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो उसमें जो है वो उसको शो नहीं होता है कि कितने लोगों को भेजा गया है उस ईमेल की कॉपी को। और जब हम BCC में लिखते हैं तो फाइनल जिसका पहुंचता है उसको शो नहीं होता है, और CC में सबका ईमेल आईडी शो होता है कि किसको किसको भेजा गया है। और सब्जेक्ट में जो हम लिखते हैं कि मेल का टॉपिक क्या है, जैसे अगर कोई बहुत अर्जेंट मेल है तो हम उसको सब्जेक्ट में लिख देते हैं ताकि यूज़र को समझ में आ जाए कि ये अर्जेंट मेल है या किस कारण से ये मेल भेजा गया है। उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स होता है, वहाँ पे अपना मैसेज टाइप करते हैं। उसके बाद हम चाहे तो कोई चीज़ अटैच करके भेज सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल फाइल है, फोटो है या डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड की फाइल है, उसको अटैच में जाके हम अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक PDF फाइल को अटैच करके दिखाया है, वहाँ पे PDF फाइल भी अटैच हो गई है। और उसके बाद अटैच करने के बाद हम चाहें तो इनबॉक्स में क्लिक करके इनबॉक्स में भी देख सकते हैं कि हमारे पे कितने मेल आए हुए हैं या हमें रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही इनबॉक्स करेंगे, यहाँ पे देखिए DFC बैंक और यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, जिसकी मदद से हम उसको खोल सकते हैं। यहाँ पे सेंट मेल है। सेंट मेल का मतलब ये होता है लेफ्ट साइड में कि अगर सेंट हुआ है मेल किसी को तो वो किसको किसको भेजा गया है मेल, सेंट मेल में हम देख सकते हैं। ड्राफ्ट में मतलब अगर मेल सेंड करने से पहले अगर कोई मेल सेव है तो उसको ड्राफ्ट में रख सकते हैं और उस मेल को भेज सकते हैं ड्राफ्ट से। इसके बाद आता है हमारा ट्रैश। ट्रैश में होता है कि कोई भी मेल जो डिलीटेड होता है वो ट्रैश में जाके होल्ड होता है। तो उसके बाद होता है स्पैम। स्पैम में होता है कि जब भी कोई बल्क मेल आता है या अननोन सोर्स से मेल आता है या जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं मेल है तो वो स्पैम में जाके होल्ड हो जाता है। तो बल्क मेल फ्रॉम अननोन मेल आईडीज और अननोन सोर्सेज होल्ड इन स्पैम। इस तरह से हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस तरह की कैटेगरीज को यहाँ पे बांटे हुए हैं। इसके बाद जो है हम मेल को साइन आउट कर देते हैं ताकि हमारा अकाउंट क्लोज हो जाए। जैसे हमने साइन इन किया था अंदर आने के लिए, उसी तरह से साइन आउट कर देते हैं और हम अपने मेल को क्लोज कर देते हैं। थैंक यू।